हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए महीने के लिए। जुलाई का तीसरा दिन है, 3 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस नए वर्ष को के आधे वर्ष तक हमें पहुंचा दिया और इस नए महीने को फिर से हमारे जीवन में दिया है, ताकि ये जुलाई का महीना हमारे जीवन में आया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे जुलाई का महीना आता है तो हम खुशहाली को देखते हैं, अच्छी बारिश आती है, पेड़ पौधे खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। और हम भी इस बात के लिए खुश होते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें खुशहाली देता है, आनंद देता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज का दिन मेरे आपके लिए आनंद का दिन है। आप सभी को के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस नए महीने में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके, हम ऊंचे पर उठाए जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और उसके साथ साथ परमेश्वर की महिमा दिल की गहराई से हम करते चले जाएं। इन दिनों परमेश्वर बहुत कुछ सिखा रहा है। इन दिनों परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। आत्मिक व्यक्ति वो होता है जो वास्तव में परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करता है। जब हमने इस पहला कुरिन्थियों का अध्ययन शुरू किया और इसमें एक चीज बहुत दूसरे अध्याय में लिखी है, आत्मिक व्यक्ति कौन है, आत्मिक व्यक्ति क्या करता है। एक शारीरिक मनुष्य है और एक आत्मिक। शारीरिक मनुष्य संसार की बातों का विचार करता है, संसार की बातों की ओर आता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि आत्मिक व्यक्ति जो है सब कुछ जांचता है, जो परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। गलतियां हो सकती हैं, इंसान होने के नाते गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को जानता है, हमारे मन की अभिलाषा को जानता है। इसलिए प्रियो, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रियो, परमेश्वर की इस महिमा को हम और अधिकाई से देख सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के चरणों में घुटनों पर होते हैं, जब आप परमेश्वर के नियम के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। इसलिए बार बार प्रभु ने इस बात के लिए कहा है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खुश करें, ना कि मनुष्य को खुश करें। मनुष्य कभी भी खुश नहीं हो सकता। आप कितना भी उसका भला करें, आप कितना भी उसके साथ खड़े हुए, वो कभी भी खुश नहीं होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहेंगे तो परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेता चला जाएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। हम पढ़ेंगे आज पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, और 7 अध्याय के 19 पद तक हम देख चुके हैं। आज 20 पद से आगे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, 24 पद तक। 20 से 24 लिखा है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर,
आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद हो प्रभु कि आपका हाथ हर कदम पर हमारे साथ साथ बना रहता है, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा करते चले जाएं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। आज जुलाई की 3 तारीख सोमवार का दिन प्रभु आपने हमें दिया है कि इस महीने में हम एक एक दिन और आगे बढ़ते चल जाएं और आपकी सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ सके। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें यीशु नासरी के नाम से परास्त की जाए, और हम चाहते हैं पिता आपके साथ साथ हम चल सके और आपकी महिमा कारण बन सके। धन्यवाद देते उन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आज इस डिवोशन को सुन रहे हैं, इस वचन को मनन कर रहे हैं, इस वचन पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को उत्तम आशीष दें। उन सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो ध्यान से इस वचन को सुनते हैं, इस वाणी को सुनते हैं, एक एक वचन को प्रभु ध्यान से पढ़ते हैं। धन्यवाद हो ऐसे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी बराबर आपके वचन पर ध्यान रखते हैं। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर ऐसे आपके सेवकों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए। आप उनको और अधिक आशीष दे, ताकि आपके वचन की गहराई को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं, और पिता आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर आपकी महिमा कान बन सके। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। उनके अंगूठे में प्रभु हाथ पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है प्रभु आप तो जानते हैं, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए और आपकी महिमा कान बन सके। अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि वो स्वस्थ रहकर आपकी महिमा करें और इस प्रदेश के लिए और अधिक आशीष का, आनंद का कान बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखें और आपका दया का हाथ हर कदम पर साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं, और यीशु के नाम से हम हर एक को ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं, क्योंकि केवल आपके नाम में आशीष है, केवल आपके नाम के द्वारा ब्लेसिंग लोग किए जाते हैं। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, आप दया कर हर एक को सुरक्षित रखे, अपने हाथों में रखकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे मेरी गलती बताता है, और ये वो है जो लोग वास्तव में प्यार करते हैं। कमी वही बता सकते हैं जो आपसे दिल से प्यार करते हैं। सामने मुंह पे तारीफ वो करते हैं जो आपके विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उन सभी भाई बहनों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा जो बराबर इस वचन को सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हैं, और यदि कहीं गलती भी होती है तो उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। दिल से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप बराबर हमें करेक्ट करते जाएं, जहाँ कमियां हैं उनको बताएं, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की इस गहराई में जा सके। बुरा नहीं माने, हम एक दूसरे, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, प्रभु के लोग बुरा नहीं मानते हैं, आशीष देते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और इस बात को देख सकें। और सच में मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है कि ऐसे भाई बहन जो वास्तव में दिल की गहराई से प्यार करते हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा, और परमेश्वर आपके जीवन को और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रिय वचन में लिखा है, 20 पद कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 20 पद में लिखा है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। बुलाहट परमेश्वर की है,
किसी मनुष्य की नहीं है। यदि आप किसी भी करेक्टर को उठा के देखें बाइबल में से, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। प्रियो, दाऊद को उसने अभिषेक किया। यिशै के 8 पुत्रों में से 7 को परमेश्वर ने नहीं चुना था, लेकिन एक को चुना, उसका अभिषेक किया गया है। शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया, और अभिषेक होने के बाद जब वो राजा बन गया, परमेश्वर ने उन सारी विपत्तियों में से निकाला। हर एक मसीह जीवन के लिए, हर एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो कठिनाइयों में से होकर जाए, समस्याओं में से होकर जाए। मैं देख रहा था पिछले सप्ताह में, इस बात को देखा कि जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में समस्या आने देगा, ताकि आप उन समस्याओं में से किस तरह से निकलते हैं, उस समस्याओं को किस तरह से लेते हैं। यदि हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। जब उसने 38 साल के बीमार को चंगा किया, तब फरीसी और शास्त्री बुड़बुड़ाने लगे। फरीसी और शास्त्री बुड़बुड़ाने लगे। एक लकवे के बीमार को उसने चंगा किया और उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। लोगों ने विरोध किया, और इतना विरोध किया कि उसको क्रूस तक पहुंचाया। लेकिन प्रियो, जो लोग प्यार करते हैं वो इस वचन को सही तरीके से लेते हैं। ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता है। जब आप इन चीजों में से निकलेंगे, इसका मतलब आप बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने सीखा है इस बात के लिए। जब जब समस्याएं आई, तब तक परमेश्वर ने बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गया, पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर है, इस सेवकाई के लिए रहे। जो जिम्मेवारी प्रभु ने दी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी जिम्मेवारी भी परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी है। जब आप ईमानदारी से इस काम को करते हैं, तब परमेश्वर आपको आगे लेके चलता है। इसलिए वो कहता है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी दशा में रहे। परमेश्वर की बुलाहट उस समय थी। दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, उसका अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद वो गुनाह में गिर गया। उसने व्यभिचार किया, जबकि पुराने नियम में, व्यवस्था में लिखा है कि तू व्यभिचार नहीं करना। मूसा के द्वारा लिखा गया था कि तू व्यभिचार नहीं करना, लेकिन दाऊद ने सब कुछ जानते हुए भी व्यभिचार किया। दाऊद ने, व्यवस्था में लिखा है कि तू हत्या ना करना, और दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवाया। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उससे प्यार किया, उसने रियल पश्चाताप किया, अपने जीवन में प्रभु को जाना। और इसलिए कई बार क्या करते हैं, कई लोग न्याय बन जाते हैं और प्रभु के लोगों के विरोध में कुछ भी कह जाते हैं। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद भी शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया, और बहुत लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया। ये तो पापियों के साथ बैठता है, पापियों के साथ रहता है, उनके साथ वचन को बदल देता है। एक बार यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम मेरे मांस को खाओगे, और इस कहकर लोगों को बहुत बुरा लगा, और बहुत सारे चेले उसको छोड़कर चले गए। चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि ये गलत हुआ है। बोला, नहीं, वास्तव में आज जब हम देखते हैं, जब प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, तो रोटी हम लेते हैं, वो कहता है मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रतीक के रूप में हम मानते हैं। और उसने बियारी के पीछे प्याला अपने हाथ में लेकर कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है।
इसलिए प्रियो, यीशु ने उन चेलों से भी कहा, यदि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। लोग विरोध करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भलाई निकलना आना चाहिए, ताकि हम किसी की भलाई करें और परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।